ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 45 दिनों में मंगल के गोचर के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन से ऐसे रुके कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपके गतिमान होंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की सिंह राशि को छोड़कर बुध की यानी कि अपने शत्रु राशि में ये प्रवेश करेंगे और आगामी 13 सितंबर 2025 तक मंगल कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी बनते हैं और साथ ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, साथ ही हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है उसमें भी मंगल का ही कारकत्व होता है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह चोट चपेट, दुर्घटना, भूकंप, आगजनी और युद्ध को भी प्रदर्शित करते हैं। तो मंगल ग्रह जब शत्रु राशि में जा रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों, शत्रु राशि में भले ही ये जा रहे हैं लेकिन आपके राशि के स्वामी बनते हैं और 11th हाउस इनका गोचर होगा तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आ रहा है। विशेष तौर पर मंगल आपके प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आपकी इच्छाएं इस समय अवधि के दौरान बढ़ेंगी। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करते नजर आएंगे। उत्साह और उमंग से आप भरे रहेंगे। 11th हाउस में मंगल के जाने की वजह से सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, इस समय अवधि के दौरान आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति होने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में जो लोग किसी भी प्रकार से सेल्स के कार्य से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार के कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। 11वें भाव में मंगल के होने की वजह से सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। फ्रेंड्स के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका भी प्राप्त होगा। आपकी बहुत सारी एनर्जी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रहेगी। तो इन 45 दिनों में आपकी कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी इच्छा निश्चित तौर पर पूर्ण होती नजर आ रही है। देखिए, मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, मंगल चौथी दृष्टि से आपके दूसरे घर को देख रहे हैं जहां पर धनु राशि आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के बीच में स्नेह बढ़ेगा। कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन वाणी भाव पर जब मंगल की चौथी दृष्टि है तो इस समय अवधि के दौरान वाणी में आपके तेज देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, वाणी का इस्तेमाल करते समय थोड़ा ध्यान दें। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी पार्टी के आप प्रवक्ता वगैरह हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है तो इस समय अवधि के दौरान वाणी को थोड़ा सा आप संयमित करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्रोध थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, एग्रेसिव हो सकते हैं आप, जिस पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए मंगल 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान हैं। तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं से थोड़ी सी दुराव की स्थितियां बनेगी या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनेंगी। तो प्रेम संबंधों में बहुत सहज और सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि ग्रह रोग कारक ग्रह है। तो और साथ ही पंचम भाव आपके पेट का भाव होता है, गर्भ का भाव होता है। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। उचित खान पान लें और पर्याप्त नींद लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय देखने को मिलेगा। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थी अगर
आपका कोई भी एग्जाम है, जो मैंने बताया सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या इसके साथ साथ मेडिकल लाइन से रिलेटेड, तो इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, तो 8वीं दृष्टि मंगल जहां पे भी डालते हैं, देखिए डिस्ट्रायर का काम करते हैं, अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ होगा। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। हालांकि आपके 10वें भाव से केतु का गोचर हो रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, या प्राइवेट सेक्टर में आप किसी कंपनी में हैं तो आपका मन बार बार चेंज करने की तरफ भागेगा। तो अगर आपको अवसर मिलता है तो इस समय अवधि के दौरान आप चेंज कर सकते हैं। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। विदेश जाने का योग बनता है, विदेश से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर अवश्य आने वाला है, यानी भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार के कार्य करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। धन की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो धन लाभ के लिहाज से मंगल का यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। आपके नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ होगा। परिवार के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था तो उसमें भी विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। वही वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका शानदार रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता नजर आएगा। तो इस समय अवधि के दौरान आप हनुमान जी की उपासना करें, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रोध से थोड़ा सा बचना है, और धन आएगा तो धन का संग्रहण करना जरूरी रहेगा।